क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था, वह कैसे भारत के संविधान का निर्माता बन गया। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिसने हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाया। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर, संघर्ष और समानता की कहानी। एक बार की बात है जब छोटे भीमराव स्कूल गए। उनके मन में पढ़ाई का उत्साह था, लेकिन शिक्षक ने नाम पूछने के बजाय उनकी जाति पूछी। उनकी जाति जानने के बाद उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं दी गई और स्कूल के बाहर बिठा दिया गया। घर लौटकर बालक भीमराव ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। माँ कहा, क्योंकि हम उनकी नजरों में नीची जाति के हैं। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन उन्हें यह कैसे पता कि हम नीची जाति के हैं। माँ ने जवाब दिया, किसी किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति के हैं। यह सुनकर भीमराव ने दृढ़ता से कहा, माँ अगर किताब में गलत लिखा है तो मैं उसे बदलूंगा। मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। यह कोई साधारण वादा नहीं था। भीमराव ने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। जिनका बचपन भेदभाव में बीता, उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, विदेश में पढ़ाई की, 4 PhD की और समाज को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहब अक्सर कहते थे, जब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा तो गांव के लोग मुझसे दवा के बारे में पूछने लगे। तब मैंने कहा, मैं शरीर की बीमारी का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं समाज की बीमारी का इलाज करता हूँ। मेरा काम है जातिवाद और भेदभाव जैसी बुराइयों को खत्म करना। उनकी काबिलियत और मेहनत के बल पर जब भारत का संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। उनकी 32 डिग्रियां और 4 PhD उनकी असली मेहनत और काबिलियत का परिणाम थी। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प से दुनिया की कोई भी बाधा पार की जा सकती है। भीमराव अंबेडकर, संघर्ष और समानता की कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना किया गया और यह सच है कि उस वक्त भारत में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद कोई नहीं था। वह इतने पढ़े लिखे और सक्षम थे कि किसी और के लिए यह जिम्मेदारी संभालना असंभव था। जब वह गुजरात के सयाजी बाग, बड़ोदरा गए तो वह जगह हमेशा के लिए उनकी संकल्प भूमि बन गई। बाबा साहब ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से बहुत कुछ हासिल किया। जब वह नौकरी के लिए गए तो उन्हें चपरासी के तौर पर रखा गया और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी काबिलियत से ऑफिसर रैंक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जातिवाद के कारण उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें घर भी नहीं मिला और पानी अलग से दिया जाता था। यह सब अत्याचार सहते हुए एक दिन वह ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे। यही वह जगह थी जहां उन्होंने संकल्प लिया कि अब वह इस मुल्क में रहकर अपने समाज को सम्मान दिलवाएंगे। यह संकल्प भूमि आज भी याद की जाती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर देश छोड़ने का फैसला करते तो उनके पास विदेश में किसी भी देश में जाने और क्लास 1 की नौकरी पाने का विकल्प था। वहाँ जातिवाद नहीं होता और वह शान से जी सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भागने का नहीं सोचा। वह समाज को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प ले चुके थे। बाबा साहब ने वही संकल्प लिया था कि अगर मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरे समाज के साथ किस तरह का भेदभाव होता होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस मुल्क में रहकर समाज को इस अपमान से मुक्त करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने समाज के लिए कुछ बड़ा नहीं कर लेते। यही संकल्प संविधान के रूप में सामने आया। भारत को आजादी मिली और इसके बाद बाबा साहब को गायब करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सच्चाई है कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा लेखन 1980 के आसपास ही प्रकाशित हुआ। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान कम था उन्हें तो राष्ट्रभक्त बताया गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नजरअंदाज किया गया। बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिला, 40 साल बाद, और यह कोई छोटी बात नहीं थी। 40 साल बाद जब उन्हें भारत रत्न मिला तो यह पूरी तरह से उनकी काबिलियत और संघर्ष की पहचान थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपने हुनर से पहले ही विश्व रत्न बन चुके थे। उनका योगदान हमेशा के लिए इतिहास में अमर रहेगा। हम जानते हैं कि जब उन्होंने ओबीसी के अधिकार के लिए संघर्ष किया
तो संविधान में जो अनुच्छेद 154, 164 और 340 जोड़े गए वह डॉक्टर अंबेडकर का ही योगदान था। उन्होंने न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि समूचे भारत के लिए काम किया। जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ओबीसी के लिए जो कमीशन बनाना चाहिए था वह नहीं बन रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष यह दिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और सच्चे इरादों से ही किसी भी समाज को सही दिशा दी जा सकती है। वह समाज के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए काम करने वाले नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और संविधान निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब महसूस किया कि ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है तो वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन यह बात आज तक देश में पूरी तरह से नहीं बताई गई कि ओबीसी के लिए उन्होंने क्या किया। उन्हें हमेशा दलितों के नेता के रूप में पेश किया गया, लेकिन उनका काम इससे कहीं बड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के लिए ग्रेचुइटी, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव और ट्रेड यूनियनों के लिए वेतन भत्तों और ग्रेचुइटी की बातें करने वाले नेता थे। लेकिन उनके इन कार्यों को कभी भी सही तरीके से नहीं प्रस्तुत किया गया। वह 5 अखबार निकालते थे लेकिन उन्हें पत्रकारिता के रूप में नहीं पढ़ाया गया। फेमिनिस्ट मूवमेंट में उनके योगदान को भी नजरअंदाज किया गया। उनकी पूरी यात्रा का उद्देश्य उन्हें कमजोर करना और बांटना था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे भली भांति जानते थे। इसलिए ही उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और समाज में बदलाव लाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। आज देखिए, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े आइकॉन हैं। उनके योगदान ने हमें दिखाया कि समाज में समानता और न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, और इसलिए हम उन्हें याद करते हुए संविधान को भी याद करते हैं। भारत के संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और गैर बराबरी को समाप्त कर एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर नागरिक को समानता का अधिकार है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उनका उद्देश्य था कि सबको समान दर्जा मिले और वह किसी से बदला लेने का सोचते नहीं थे। अगर हमारे पास मौका हो तो हम अपने अपमान का बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों सालों से अपमान सहने वाले अपने समाज का बदला नहीं लिया। उनके पास वह मौका था कि वह भी समाज को बदला लेने के लिए प्रेरित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया और कोई बदला नहीं लिया। यही उनके महान चरित्र को दर्शाता है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में 3 बड़े गुरु थे। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले। अगर हम भी अपनी जीवन यात्रा में इन महान आत्माओं से प्रेरणा लें और डॉक्टर अंबेडकर को अपना गुरु माने तो हम भी उनके संघर्ष और योगदान से जुड़ सकते हैं। इसलिए जब भी हम अपने समाज और देश की दिशा तय करते हैं तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और उनके योगदान को याद करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण और उनके सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान एक परिवर्तनकारी यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन 3 गुरुओं को अपना आदर्श माना उनमें सबसे पहले गुरु थे तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले। इन महान व्यक्तित्वों से बिना मिले बाबा साहब ने उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। यह उनकी दूरदर्शिता और महानता को दर्शाता है कि उन्होंने अपने संघर्षों में इन तीनों महापुरुषों के विचारों को अपनाया, और यही कारण है कि आज हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण की, जहां एक दिलचस्प प्रक्रिया सामने आई। संविधान की प्रस्तावना में पहले शब्द को लेकर कई सुझाव आए। H.V. कामत ने सुझाव दिया कि यह ईश्वर के नाम से शुरू हो, जबकि गोविंद मालवीय ने कहा कि इसे परमेश्वर की दया से शुरू किया जाए। इसी तरह कुछ और लोगों ने भगवान और गांधी के नाम को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर गंभीर विचार किया और अंततः यह फैसला लिया कि संविधान किसी भी धार्मिक नाम से शुरू नहीं होगा। जब इस पर मतदान हुआ
तो 41 लोगों ने भगवान के नाम से प्रस्तावना शुरू करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 68 ने इसके खिलाफ। डॉक्टर अंबेडकर की चतुराई और विचारशीलता ने संविधान के पहले शब्द को हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया बना दिया। इस निर्णय ने भारतीय संविधान को पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना दिया, क्योंकि यह संविधान किसी धर्म या भगवान के नाम से नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों के नाम से शुरू हुआ। यह बात साबित करती है कि एक देश उसकी जनता से बनता है, न कि किसी धार्मिक विचारधारा या जातिवाद से। इस निर्णय ने जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक बराबरी के हकदार हैं और यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि सभी भारतीयों को समान अधिकार मिले और उन्होंने समाज को जातिवाद और भेदभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। बाबा साहब का यह विचार इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने कभी बदला लेने की बात नहीं की। उन्होंने अपने और अपने समाज के साथ हुए हजारों सालों के अपमान का बदला लेने के बजाय एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें सबको समानता मिली। इस संघर्षपूर्ण यात्रा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल व्यक्तिगत संघर्ष ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से अधिकारों की मांग भी जरूरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि जब समय बदलता है तो समाज में कई बदलाव आते हैं। आजादी के 75 साल बाद बाबा साहब की मूर्ति सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई। यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के सामने, जहां कभी मनु के विचारों को सर्वोच्च माना जाता था, अब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खड़ी है। यह मूर्ति न केवल बाबा साहब के संघर्ष का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाती है कि अब इस देश में न्याय का मापदंड पूरी तरह से बदल चुका है। अगर किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तो यह मूर्ति उनकी याद दिलाएगी कि इस देश में न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मूर्ति और तस्वीरें केवल दिखावे के लिए नहीं होती, उनकी एक गहरी अर्थ और प्रभाव होता है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों और उनके चित्रों से डरने वाले लोग उस अतीत को भूल गए हैं जिसमें उनके पुरखों को अपमानित किया गया था। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध की बनी, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा मूर्तियां डॉक्टर अंबेडकर की तोड़ी भी गईं। यह इस देश की सच्चाई है और इसका सीधा संबंध उस संघर्ष से है जो बाबा साहब ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए किया। उनका संघर्ष कभी भी अपने लिए नहीं था, उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की मुक्ति था और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार देने का सपना देखा। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करते हैं और यही वह संविधान है जिसमें सबका सम्मान और समता सुनिश्चित की गई है। आज जब हम संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग पर विचार करते हैं तो यह समझ में आता है कि बाबा साहब ने हमें केवल अधिकार नहीं दिए बल्कि एक ऐसी सोच दी जो हमें समानता और न्याय की ओर प्रेरित करती है। वे जानते थे कि केवल कानून नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदलनी चाहिए। इसीलिए उनका संघर्ष और उनकी यात्रा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष और उनका संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का संदेश देता है।